नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। क्या आपका एसी भी आपको परेशान कर देता है? एसी में सब कुछ सही दिखता है पर कमरा ठंडा नहीं हो रहा है, इसको लेकर आप परेशान हैं। और तो और कई बार सब कुछ एसी में ठीक चल रहा होता है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही है। और इस सब से अगर आप परेशान हैं, अपने घर में ही अगर इसको सही करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, सब कुछ बताते हैं। जी हाँ दर्शकों, सच बात तो ये है कि कुछ छोटी छोटी सी गलतियों और तकनीकी खराबी के बारे में आम लोग नहीं जानते, और वही चीजें एसी की कूलिंग को पूरी तरह से चोक कर देती हैं, यानी रोक देती हैं। जैसे फिल्टर की सफाई से लेकर गैस लीकेज और कंप्रेसर की दिक्कतों को आप अगर समझ गए तो आप अपने फालतू पैसे जो खर्च करते हैं उसको रोक सकते हैं। कैसे? अपने कमरे को फिर से आप शिमला बना सकते हैं। कई बार लगता है कि एसी खराब हो गया है और लोग बिना सोचे समझे मैकेनिक को फोन कर देते हैं, जिससे उनकी जेब पर असर पड़ता है। लेकिन रुकिए, मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे से आइडियाज अगर आपके पास हैं, आपको ट्रिक्स पता हैं, तो आपका एसी ना तो खराब होगा, ना कूलिंग बंद होगी, सब कुछ सही चलेगा। कैसे? इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल जो आपके एसी की ठंडी हवा को रोक रही हैं वो चीज़ें, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसे आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। एसी के कम कूलिंग करने की सबसे आम और सबसे पहली वजह होती है इंडोर यूनिट में लगा गंदा एयर फिल्टर। यानी सबसे पहले जो आपके घर के अंदर लगा है, इंडोर लगा है, उसको खोलिए और उसका एयर फिल्टर चेक कीजिए। उसमें अगर धूल है, उसमें उसके पोर्शेस बंद हो गए हैं तो उसको पहले साफ कीजिए, या पानी से उसको आप धो भी सकते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसको आप धो सकते हैं। एसी लगातार चलता है तो कमरे की हवा के साथ धूल और मिट्टी में इसके फिल्टर पर धूल जमा हो जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं होती, और ये धूल इतनी मोटी परत बना लेती है कि हवा का जो बहाव है, यानी एयर फ्लो जो है, वो पूरी तरह से रुक जाता है। जब ठंडी हवा बाहर ही नहीं निकल पाएगी तो ठंडा कमरा कैसे होगा? गर्म हवा बाहर जाएगी, ठंडी हवा अंदर आएगी, तब ये ठंडा होगा। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। आप हर 2 हफ्ते में इसको एक रूटीन चेकअप के तौर पर कर सकते हैं। एसी का फ्रंट पैनल आपको खोलना है, फिल्टर को बाहर निकालना है और उसे साफ पानी से अच्छी तरह घर में ही धो लेना है। साफ फिल्टर ना सिर्फ कूलिंग को दोबारा दमदार करेगा, बल्कि आपके घर की हवा को भी साफ करेगा। अगर फिल्टर साफ है फिर भी हवा ठंडी नहीं आ रही है तो इसका सीधा संबंध होता है रेफ्रिजरेटर से, यानी कूलिंग जो गैस होती है उस पर दूसरी समस्या आती है। हो सकता है आपके एसी के अंदर बहने वाली ये गैस ही कमरे की गर्मी को सोख कर उसे ठंडा बनाती है। अगर पाइपलाइन में कहीं भी छोटा सा कट हो जाए या लीकेज हो जाए तो गैस धीरे धीरे करके पूरी बाहर चली जाती है और ख़राब हो जाती है। यानी गैस ही नहीं है तो फिर कूलिंग कैसे होगी? तो ये भी आपको चेक करना है, जिससे कूलिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। और कंप्रेसर पर लोड बढ़ने से बिजली का बिल भी आसमान छूने लगता है। यदि ये भी सेट है तो घर के बाहर लगी आउटडोर यूनिट, यानी सबसे पहले इंडोर आपने देखा, फिर गैस एसी की जो गैस है उसको चेक किया, अब जो आउटडोर यूनिट लगी होती है उस पर आपको जाना है। अगर आउटडोर यूनिट के कंडेंसर कॉइल जो होता है पर उस पर जब भारी धूल जम गई है, मिट्टी जम गई है, और वो किसी ऐसी बंद जगह पर है जहां सीधी धूप पड़ती है, तो वो कमरे की गर्मी को बाहर नहीं फेंक पाएगा। कॉइल की सफाई करवाकर और उसे आसपास हवा का रास्ता खुल जाए, इतना आप उसमें कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए आपके एसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कूलिंग भी अच्छे से करेगा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, जब भी होता है एसी में कूलिंग नहीं होती है या एसी बिगड़ जाता है, तो आप सबसे पहले मैकेनिक को बुलाते हैं। मैकेनिक जैसे ही घर आता है 500, 1000, 1500 रुपये ऐसे वो आपसे ले जाता है, और समस्याएं सिर्फ यही छोटी छोटी सी होती हैं। तो अगर आपकी एसी में भी कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों को चेक कीजिए, और उसके बाद भी एसी कूलिंग नहीं कर रहा है फिर आप मैकेनिक के पास जा सकते हैं। आपने कभी ऐसा किया है या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो शुक्रिया।